हाँ जी। आ गए सारे। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ फाइनली। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है उससे काफ़ी लोग परेशान होने वाले हैं और काफ़ी लोगों ऐसे भी सोचने वाले कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटो क्लिकर। ठीक है। सो ऑटो क्लिकर वालों ध्यान से थोड़ा सुन लेना, क्योंकि अभी यूट्यूब की नज़र है ऐसे ऑटो क्लिकर जो लगा रहे हैं उन चैनल्स के ऊपर। सो ऑटो क्लिकर लगाने वाले चैनल पे और आप लगा रहे हो तो आपके चैनल पे, और आप जिसके चैनल पे लगा रहे हो उसके चैनल पे, दोनों के ऊपर यूट्यूब की अब नज़र है। सारी चीज़ें अब बाइफरकेट हो रही है, इसका मतलब सारी चीज़ें अब डिटेल में चेक हो रही है। और अगर आप ये करना बंद नहीं करेंगे तो क्या क्या तकलीफें आ सकती है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे ही एक जानने वाले के साथ में अभी ये हादसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये प्रॉब्लम आया है और वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि अब उसको क्या करना चाहिए। सो मैं आपको डिटेल में आज बताता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं। मैंने क्या पूछा आज स्टूडियो से, क्योंकि सारे सवालों का जवाब यही दे देता है तो मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत से लोग हैं जो ऑटो क्लिकर लगाते हैं और मैं दूसरी लाइफ में देखता हूँ वहाँ भी लोग ऑटो क्लिकर्स लगाते हैं। तो इसको लगाने के फायदे और नुकसान, फायदा कुछ भी नहीं है ऑटो क्लिकर लगाने का, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ध्यान से सुन लो सभी, अगर कोई लगाते हो या आपकी लैब में कोई लगा रहा हो तो भी सुन लो। ऑटो क्लिकर लगाने के सिर्फ नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। चैट रेट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके वीडियो के ऊपर प्रॉपर ट्रैफिक ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है और ऑटोमेटेड है, ऑटो क्लिकर वाला ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आपके चैनल के लिए खराब है, आपके चैनल को उससे खतरा है। ठीक है। तो मैंने इसको पूछा ऑटो क्लिकर लाइव में लगाने के फायदे और नुकसान, और ये लगाना सही है या गलत, मैंने इसको पूछा। तो इसने मुझे क्या जवाब दिया है वो मैं आपको फटाफट से पढ़ के सुना देता हूँ। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल करने से जुड़े कुछ अहम पहलू नीचे दिए गए हैं, जो कि है यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक किसी भी तरह का आर्टिफिशियल एंगेजमेंट या ऑटोमेशन जो व्यूज, लाइक्स या चैट एक्टिविटी को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो रूल्स के खिलाफ है। पहली चीज, पहले पॉइंट में इसलिए क्लियर कर दिया, नहीं गलत चीज है। उसके बाद में है ऑटो क्लिकर इस्तेमाल करने के नुकसान। फर्स्ट है स्पैम पॉलिसी। अगर ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल चैट में बार बार एक ही मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है तो इसे स्पैम माना जा सकता है। इससे आपका अकाउंट या लाइव स्ट्रीम रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट ही सुन लो, वो बहुत ही, सबसे पहला पॉइंट ही बहुत ही डेंजरस है। स्पैम पॉलिसी के हिसाब से अगर एक ही मैसेज को किसी भी ऑटोमेशन के तहत अगर एक ही मैसेज को बार बार भेजा जा रहा है तो वो स्पैम माना जाएगा। और यूट्यूब ने डिटेक्ट कर लिया कि आप स्पैम कर रहे हैं और ये कई ऑटोमेशन से जनरेटेड मैसेजेस कहीं से आ रहे हैं एप्लीकेशन से, तो आपकी लाइव या फिर आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एंगेजमेंट गाइडलाइंस। ये सारी यूट्यूब की पॉलिसी आप जाके पढ़ सकते हैं। इसने खाली एक पार्ट निकाल के मुझे दिया है यहाँ पे मेरे क्वेश्चन के सामने जो मैंने इसको पूछा था। सेकंड है एंगेजमेंट गाइडलाइंस। यूट्यूब एंड एक्टिविटी उन एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है जो रियल ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती है। आर्टिफिशियल तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करने पर वीडियो रिमूव की जा सकती है या फिर चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है। दो चीजें हो सकती है एंगेजमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। आपका जो चैट है लाइव वो सब मॉनिटर हो रही है, अभी अगर कुछ नहीं आ रहा है तो बाद में आएगा, और बाद में आएगा तो दो चीजें होगी। या तो आपका जो वीडियो है जिसपे ऑटो क्लिकर आपने लगाया था और वो डिटेक्ट हो गया तो वीडियो रिमूव हो सकता है, या फिर आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, वो ऑथेंटिक कंटेंट भी आ सकता है, या फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन वाली भी स्ट्राइक आ सकती है। ये दो चीज में से कोई भी एक चीज आएगी। ठीक है, ये दूसरी चीज थी एंगेजमेंट गाइडलाइन। तीसरी चीज है ऑडियंस एक्सपीरियंस। बार बार होने वाले क्लिक्स या ऑटोमेटेड मैसेज से आप रियल व्यूअर्स का एक्सपीरियंस खराब कर सकते हो।
जिससे वो आपका स्ट्रीम छोड़कर जा सकते हैं। अभी बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं कि ऑटो क्लिकर पे जा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ऑटो क्लिकर से, और कुछ लोग मास मैसेजिंग कर रहे हैं, यानी वो ट्रेन चला रहे हैं या बल्क में मैसेजेस कर रहे हैं। तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि जिन लोगों को ये चीज़ करनी नहीं आती है वो आपकी लाइव छोड़ के जा सकते हैं, वो आपकी लाइव में नहीं रुकेंगे, तो आपके व्यूअर्स पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। मैंने आज से एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि मैं किसी की भी लाइव में अगर जाऊंगा तो मैं वहां पे जाके क्लिकर तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऑटो क्लिकर मैं शुरू से ही इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, पर लोग लगाते थे तो मुझे लगता था कि भाई लगा रहे हैं तो चलेगा, बट नहीं चलने वाला है। सो मेरी लाइव में तो कोई लगा ही नहीं, और मैं ये अपने कम्युनिटी पेज पे भी आज पोस्ट कर दूंगा, और मैं लाइव करूंगा 11:30 बजे, उसमें भी बता दूंगा कि भाई मेरे लाइव में अगर आपको आना है तो आपको ऑटो क्लिकर नहीं लगाना, समय है तो रुकिए, नहीं है तो लाइक कमेंट करके आप जा सकते हैं, बट ऑटो क्लिकर नहीं चाहिए मुझे। ट्रेन चलाना भी मैं अपनी लाइव में बंद करवाने वाला हूँ। मैं किसी की लाइव में जाऊंगा तो मैं भी ये चीज़ नहीं करने वाला, मैं भी इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। मैं इमोजीज भेज दूंगा, मैसेजेस भेज दूंगा, बट मैं बल्क मैसेज किसी भी लाइव में नहीं करने वाला, ना किसी के प्रीमियर पे करने वाला हूँ। अगर मैं ये चीज़ करता हूँ और मेरी वजह से अगर किसी का चैनल खराब हो रहा है तो वो चीज़ बहुत खराब है, क्योंकि अगर वो चीज़ कोई मेरे चैनल पे करेगा तो मुझे भी दुख होने वाला है। तो अगर मैं अपने चैनल का सोचता हूँ तो मुझे किसी और के चैनल का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है लोगों से अलग अलग तरीके से। तो मुझे लोगों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मैं अगर करूंगा, मैं ही लोगों को सिखा रहा हूं, और अगर ये चीज मैं ही कर रहा हूं, सबसे बड़ी गलती मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ही इस चीज को चेंज करने वाला हूं आज से ही, कि मैं किसी की भी लाइव में या प्रीमियर पे जाऊंगा, मैं वहां पे बल्क मैसेजिंग नहीं करूंगा, मैं इमोजीज भेज दूंगा या फिर मैं मैसेजेस कर दूंगा। वो बेटर है ना कि ट्रेन चलाना। ट्रेन चलाना बंद कर दीजिए। आप किसी की लाइव खराब कर रहे हैं, किसी का प्रीमियर खराब कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हमारे चैनल पे होगी तो हमको भी दुख होने वाला है। तो ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर भी लेके देखी है, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूँ, दोनों साइड के लिए, किसी और के चैनल के लिए भी और अपने चैनल के लिए भी। तो उससे क्या होगा कि दोनों का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है, नुकसान किसी का भी नहीं है। क्या ये सही है या गलत, इसने नीचे बताया है डिटेल में। यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ऑर्गेनिक एंगेजमेंट है, यानी रियल लोग आपकी लाइव में आके कमेंट करते हैं। जितने भी कमेंट करेंगे चैट ट्रेड पे मत जाइए, एक्टिविटी पे ही जाइए। जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा आपकी लाइव के लिए सही है। ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना रिस्की भरा हो सकता है, और ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा सकता है। इसलिए ये बोल रहा है कि इसलिए मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आप अपने ऑडियंस के साथ खुद इंटरेक्ट करें, ताकि एक मजबूत कम्युनिटी बन सके। मैंने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में पूछ लिया कि अगर कोई मेरी लाइव में ऑटो क्लिकर लगा रहा है तो वो क्या सही है। तो इसका पहला ही लाइन में जवाब क्या था, यूट्यूब की फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक यूट्यूब ऐसे किसी तरीके को इजाजत नहीं देता है जो व्यूज, लाइक्स और कमेंट लाते हैं। ये दूसरे मैट्रिक को आर्टिफिशियल सिस्टम जिसे ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल करके बढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अब इसने नीचे क्या लिखा है, आपके सवाल से जुड़ी कुछ अहम बातें, आपका चैनल आपकी जिम्मेदारी। अब वो ऑटो क्लिकर लगा रहा है मेरे लाइव में आके, तो वो उसकी ना जिम्मेदारी है ना यूट्यूब की, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे उसको रोकना है कि भाई तुम मत लगाना। इसने क्लियरली कह दिया है आपका चैनल आपकी जिम्मेदारी, कि वो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं है, क्योंकि चैनल आपका है। दूसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल ट्रैफिक। ऑटो क्लिकर यानी आर्टिफिशियल ट्रैफिक ही हुआ, वो कोई जेन्युइन पर्सन नहीं है, कोई जेन्युइन इंसान नहीं है जो आपके चैनल के ऊपर बैठ के ट्रैफिक ला रहा है या मैसेज कर रहा है, चैट कर रहा है। तीसरा पॉइंट है मॉडरेशन टूल्स। ये एक मॉडरेशन टूल कहा जाता है ऑटो क्लिकर को, जो कि यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से यूज करना सही नहीं है, तो ये गलत है। तो ये सारी चीजें इसने मुझे आज बताई है ऑटो क्लिकर के बारे में, और ये ही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि भाई ऑटो क्लिकर यूज करना कितना डेंजरस है आपके चैनल के लिए। और अभी के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यूट्यूब का जो एआई और एल्गोरिदम का मिक्सचर है वो सारी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ऑटो क्लिकर लगाना छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहूंगा ऑटो क्लिकर लगाना भूल जाइए कि ऑटो क्लिकर नाम की कोई चीज होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाइए, ऑर्गेनिक
तरीके से सबकी लाइव और प्रीमियर अटेंड कीजिए आप। मैं भी ये चीज़ करने वाला हूँ। और ट्रेन चलाना अगर आपको आदत पड़ गई है तो धीरे धीरे वो कम कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपके लाइव के लिए या फिर आपके प्रीमियर के लिए खराब है। एंगेजमेंट मैटर करता है कि आपका लोग वीडियो कितना देख रहे हैं या फिर कितने लोग आपकी लाइव में एक्टिव है। वो अगर एक मैसेज भी करेगा ना एक इंसान थोड़ी थोड़ी देर में तो भी चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेन चलाएंगे तो चैट रेट के हिसाब से ही आपका जो लाइव का वॉच टाइम है या व्यूज़ है वो बढ़ के मिलेंगे। ऐसा कोई इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मैंने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से अगर एक बंदा एक्टिव है, अगर वो 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट आधे घंटे में एक मैसेज भी कर रहा है पर फिर भी वो आपकी लैब में एक्टिव है तो वो व्यूज काउंट हो रहे हैं। और उसके सामने अगर वो मैसेज कर रहा है तो मैसेज काउंट हो रहे हैं। अभी मैसेज लाइव में बंदा आपके बैठा है, वो आपकी लाइव से उठ के दूसरी लाइव में जा रहा है, दूसरी लाइव में जाके फटाफट वहाँ पे ट्रेन चला रहा है या फिर बल्क में मैसेज कर रहा है और वापस आ रहा है, उसका सिर्फ एक मैसेज काउंट होगा। वो 25 मैसेज करेगा तो उसका एक मैसेज काउंट होगा, बाकी के 24 मैसेज उसके स्पैम में जाने वाले। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ये सब चीज़ें आप करना बंद कर दीजिए। यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, थोड़ा फोकस से काम कीजिए और थोड़ा सीरियस लीजिए इन चीज़ों को। और ऑटो क्लिकर लगाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। और आपकी लाइव में या कोई लगा रहा हो ऑटो क्लिकर तो उसको क्लियरली मना कर दीजिए कि मुझे ऑटो क्लिकर की ज़रूरत नहीं है, आप रुक सकते हैं तो रुकिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, या कोई काम है तो आप जा सकते हैं। ऑटो क्लिकर आपकी लाइव के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, उसको बंद नहीं किया है तो आज से बंद कर दीजिएगा और अपना चैनल बचा लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो किसी को शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस चीज़ को समझ जाए और अपडेट हो जाए और कोई भी ऐसी गलती ना करे। मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय।